क्या आपने कभी रात में आसमान की ओर देखा है, तारों और गैलेक्सीज का एक विशाल कैनवास, और सोचा है कि यह सब कहां से आया? यह शानदार कॉस्मिक ड्रामा कैसे शुरू हुआ? क्या इसकी कोई शुरुआत थी भी? ये वो सवाल हैं जिन्होंने हजारों सालों से इंसानियत को अपनी ओर खींचा है, हमारी जिज्ञासा को बढ़ाया है और हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। हमने लंबे समय से मिथकों, किंवदंतियों और दर्शन में जवाब ढूंढे हैं, लेकिन विज्ञान एक ऐसी कहानी बताता है जो कई मायनों में और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। यह किसी भगवान के हाथों से नहीं, बल्कि खुद फिजिक्स के मौलिक नियमों से बनी एक रचना की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें समय, अंतरिक्ष और हर उस चीज के पहले पल में ले जाती है जिसे हम जानते हैं। इस अल्टीमेट ओरिजिन स्टोरी के लिए हमारे पास सबसे मजबूत वैज्ञानिक स्पष्टीकरण को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। यह सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, यह दशकों के सावधानी पूर्वक अवलोकन और सबूतों से सपोर्टेड एक मजबूत वैज्ञानिक मॉडल है। यह थ्योरी बताती है कि हमारा पूरा यूनिवर्स, हर तारा, हर ग्रह, हर गैलेक्सी और उनके बीच की जगह भी एक बहुत छोटे, अकल्पनीय रूप से गर्म और अनंत रूप से घने बिंदु से अस्तित्व में आया। यह बिंदु अंतरिक्ष में कहीं नहीं था, यह खुद अंतरिक्ष था। यह वह विलक्षणता थी जिससे अस्तित्व की हर चीज, जैसा कि हम समझते हैं, की शुरुआत हुई। एक कॉस्मिक जन्म का क्षण जिसने आगे आने वाली हर चीज के लिए स्टेज तैयार किया। कल्पना कीजिए कि आपके चारों ओर जो कुछ भी आप देखते हैं, आपका घर, आपका शहर, पूरी पृथ्वी, सूरज और सभी अरबों गैलेक्सीज को एक सिंगल एटम से भी छोटी जगह में कंप्रेस कर दिया जाए। यह वह स्थिति है जहां से हमारे यूनिवर्स का उदय हुआ। बिग बैंग पारंपरिक अर्थों में कोई धमाका नहीं था, जैसे कि किसी मौजूदा जगह में बम का फटना। इसके बजाय यह खुद अंतरिक्ष का विस्फोटक फैलाव था, हर जगह एक साथ। यह शुरुआती घटना, जो लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुई थी, ने समय की शुरुआत को चिह्नित किया, जैसा कि हम इसे मापते हैं, और घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू की, जिससे अंततः उन जटिल संरचनाओं का निर्माण हुआ जिन्हें हम आज ब्रह्मांड में देखते हैं। यह विचार अमूर्त, यहाँ तक कि अविश्वसनीय भी लग सकता है, लेकिन सबूत यूनिवर्स के ताने बाने में लिखे हुए हैं। दूर की गैलेक्सीज से आने वाली रोशनी, सबसे पुराने तारों की संरचना और रचना के भोर से एक हल्की चमक, ये सभी इस अनोखी विस्फोटक शुरुआत की ओर इशारा करते हैं। इन कॉस्मिक अवशेषों का अध्ययन करके हम अपने यूनिवर्स की समय रेखा को एक साथ जोड़ सकते हैं, अपनी कॉस्मिक वंशावली को उस पहले ज्वलंत क्षण तक ट्रेस कर सकते हैं। ये समय के माध्यम से एक यात्रा है जो न केवल ये बताती है कि हम कहां से आए हैं, बल्कि यह भी सुराग देती है कि हमारा यूनिवर्स कहां जा सकता है। एक कॉस्मिक कहानी जिसमें हम सबसे नए सचेत अध्याय हैं। बिग बैंग के बाद पहले कुछ सेकंड के भीतर यूनिवर्स एक अराजक और जबरदस्त ऊर्जावान जगह थी, जो किसी भी ऐसी चीज से अलग थी जिसे हम सीधे दोहरा सकते हैं। टेम्परेचर खरबों डिग्री था, एक झुलसा देने वाला भट्टी जहां फिजिक्स के जाने पहचाने नियम अजीब और एक्सोटिक तरीकों से काम करते थे। इस आदिम भट्टी में शुद्ध ऊर्जा लगातार पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स के जोड़ों में बदल रही थी, एक प्रक्रिया जो आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E=mc² द्वारा नियंत्रित होती थी। बनाए गए पदार्थ के हर पार्टिकल के लिए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, एंटीमैटर का एक संबंधित पार्टिकल, एक पॉजिट्रॉन भी पैदा होता था। ये जोड़े लगभग तुरंत एक दूसरे को ढूंढ लेते थे और खत्म हो जाते थे, जिससे उनकी ऊर्जा प्रकाश की एक चमक में कॉस्मिक सूप में वापस रिलीज हो जाती थी। रचना और विनाश का यह तेज डांस यूनिवर्स के शुरुआती पलों को परिभाषित करता था। यह पदार्थ और एंटीमैटर के बीच एक पूरी तरह से संतुलित युद्ध था। अगर यह सही समरूपता जारी रहती, तो यूनिवर्स अंततः प्रकाश से भरे एक विशाल खाली स्थान में बदल जाता, क्योंकि सभी पार्टिकल्स अंततः एक दूसरे को कैंसिल कर देते। लेकिन किसी कारण से, जो फिजिक्स के महान रहस्यों में से एक बना हुआ है, एक हल्का असंतुलन हुआ। एंटीमैटर पार्टिकल्स के हर बिलियन जोड़े के लिए लगभग 1 बिलियन और एक पदार्थ के पार्टिकल्स थे। ये छोटा, लगभग नगण्य असंतुलन पूर्णता में वह महत्वपूर्ण कमी थी जिसने हमारे अस्तित्व को संभव बनाया।
जैसे जैसे यूनिवर्स का तेजी से विस्तार जारी रहा, यह ठंडा भी होने लगा। पहले पूरे सेकंड के भीतर इस कूलिंग ने पदार्थ की थोड़ी अधिकता को जीवित रहने दिया। यूनिवर्स के कम घना होने से विनाश कम हो गए, जिससे आज हम जो कुछ भी देखते हैं उसे बनाने वाली कच्ची सामग्री पीछे छूट गई। प्रकृति की मौलिक शक्तियां, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीयता और मजबूत और कमजोर परमाणु बल अलग होने लगे और अपनी अलग पहचान बनाने लगे। जीवित बचा हुआ पदार्थ, क्वार्क और लेप्टन जैसे मौलिक पार्टिकल्स का एक समुद्र अब कॉस्मिक निर्माण के अगले चरण को शुरू करने के लिए स्वतंत्र था, जो अब अपने एंटीमैटर समकक्ष के साथ मौत की पकड़ में नहीं था। यह बचा हुआ पदार्थ उस शुरुआती लड़ाई से बचा हुआ कॉस्मिक अधिशेष, आप, मैं, तारे और गैलेक्सीज की नींव है। आपके शरीर का हर एटम उस आदिम असंतुलन का एक प्रमाण है। हम पदार्थ की एंटीमैटर पर उस एक में 1 बिलियन जीत के वंशज हैं। यूनिवर्स का पहला सेकंड केवल अराजकता का दौर नहीं था, यह रचना का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने उन मौलिक स्थितियों को स्थापित किया जो संरचना, जटिलता और अंततः जीवन के निर्माण की अनुमति देंगे। यह वह क्षण था जब यूनिवर्स ने खाली प्रकाश के बजाय पदार्थ का रास्ता चुना। जैसे जैसे यूनिवर्स का विस्तार हुआ और वह आगे ठंडा हुआ, रचना के अगले बड़े काम के लिए स्टेज तैयार हो गया। जब तक ब्रह्मांड लगभग 3 मिनट पुराना था, तब तक टेम्परेचर इतना गिर गया था कि बचे हुए क्वार्क एक साथ बंधकर पहले स्थिर संयुक्त पार्टिकल्स बना सके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये पार्टिकल्स एटॉमिक न्यूक्लियाई के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, एटम्स का मूल। यूनिवर्स अभी भी अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। इन नए बने पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉनों और प्रकाश के फोटोनों से भरा एक कॉस्मिक सूप। यह एक प्लाज्मा था, एक ऐसी स्थिति जहां इलेक्ट्रॉन अभी तक न्यूक्लियाई से बंधे नहीं थे और प्रकाश लगातार बिखर रहा था, स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में असमर्थ था। इस गर्म घने वातावरण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक प्रक्रिया में एक साथ जुड़ने लगे, जिसे बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। इस कॉस्मिक कीमिया ने पहले एटॉमिक न्यूक्लियाई को गढ़ा। प्रोटॉन, जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई होते हैं, सबसे प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ड्यूटेरियम के न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप और फिर हीलियम बनाने लगे। लगभग 17 मिनट की एक छोटी अवधि के लिए पूरा यूनिवर्स एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, जो आवर्त सारणी में सबसे हल्के तत्वों को पका रहा था। इस युग के अंत तक यूनिवर्स का साधारण पदार्थ मोटे तौर पर 75% हाइड्रोजन न्यूक्लियाई और 25% हीलियम न्यूक्लियाई से बना था, जिसमें लिथियम की थोड़ी मात्रा भी थी। यह एलिमेंटल कंपोजिशन सिर्फ एक सैद्धांतिक भविष्यवाणी नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसे हम आज देख सकते हैं। जब खगोलविद सबसे पुराने तारों और सबसे दूर के गैस बादलों से प्रकाश का विश्लेषण करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात लगभग वही है जो बिग बैंग थ्योरी भविष्यवाणी करती है। तत्वों की यह कॉस्मिक बहुतायत बिग बैंग मॉडल के लिए शक्तिशाली स्वतंत्र सबूत के रूप में काम करती है। ये हमें बताती है कि पहले तारों के लिए सामग्री अन्य तारों के अंदर नहीं, बल्कि यूनिवर्स के अपने ज्वलंत जन्म के क्रूसिबल में घड़ी गई थी, जो सभी बाद के कॉस्मिक विकास के लिए एक सुसंगत रासायनिक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करती है। अगले 3,80,000 सालों तक यूनिवर्स एक अपारदर्शी कोहरे में बना रहा। हालांकि हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियाई मौजूद थे, फिर भी यूनिवर्स उनके लिए इलेक्ट्रॉनों को पकड़ने और स्थिर न्यूट्रल एटम्स बनाने के लिए बहुत गर्म था। मुक्त घूमने वाले इलेक्ट्रॉन लगातार प्रकाश के फोटोनों को बिखेरते थे, उन्हें एक कॉस्मिक पिनबॉल खेल में फंसाते थे और उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण दूरी की यात्रा करने से रोकते थे। यूनिवर्स उज्ज्वल लेकिन धुंधला था, एक चमकता हुआ प्लाज्मा, जहां प्रकाश अभी तक ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से चमक नहीं सकता था। इस कोहरे को साफ करने और यूनिवर्स को वास्तव में पारदर्शी बनाने के लिए एक अंतिम परिवर्तनकारी घटना की आवश्यकता थी। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचा। इस समय तक लगातार फैलाव ने ब्रह्मांड को लगभग 3000 डिग्री केल्विन तक ठंडा कर दिया था, जो एक ठंडे तारे की सतह के तापमान के बराबर है। यह टिपिंग पॉइंट था।
इस तापमान पर धनात्मक आवेश वाले हाइड्रोजन और हीलियम न्यूक्लियाई में अंततः नकारात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉनों को पकड़ने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव था, जिससे पहले स्थिर विद्युत रूप से न्यूट्रल एटम्स बने। इस घटना को रिकॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। अब इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिट्स में बंधे होने के कारण प्रकाश के लिए मुख्य बाधा हट गई। यूनिवर्स पहली बार पारदर्शी हो गया। प्लाज्मा के अंदर फंसे प्रकाश के फोटॉन अचानक मुक्त हो गए और वे बिना किसी बाधा के ब्रह्मांड में फैलने लगे। ये पहला प्रकाश आज भी यूनिवर्स में यात्रा कर रहा है। रचना की एक हल्की चमक। पिछले 13.8 बिलियन सालों में यूनिवर्स का विस्तार होने के साथ इस प्राचीन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य खींच गई है, जिससे यह दृश्यमान स्पेक्ट्रम से माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव हिस्से में चला गया है। हम आज इस अवशेष विकिरण को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में देखते हैं, जो आकाश की हर दिशा से आने वाली एक हल्की, एक समान चमक है। यह हमारे यूनिवर्स की सबसे पुरानी तस्वीर है जो हमें कभी मिलेगी। 1965 में सीएमबी की खोज एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, जिसने बिग बैंग थ्योरी की जबरदस्त पुष्टि की। यह शिशु यूनिवर्स का एक स्नैपशॉट है, समय की शुरुआत का एक जीवाश्म, और यह सिर्फ एक खाली स्क्रीन नहीं है। सीएमबी के तापमान में छोटे, लगभग अगोचर बदलाव भविष्य की सभी संरचनाओं के बीच प्रकट करते हैं। ये बहुत छोटे घनत्व के उतार चढ़ाव गुरुत्वाकर्षण के प्रारंभिक बिंदु थे, जिनके चारों ओर पदार्थ बाद में एक साथ जमा होगा। अंततः पहले तारे, गैलेक्सीज और विशाल कॉस्मिक वेब का निर्माण होगा, जिसे हम आज देखते हैं। हम एक बहुत ही वास्तविक अर्थ में अपने ब्रह्मांडीय घर के ब्लूप्रिंट को देख रहे हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिग बैंग से शुरू हुआ विस्तार आज भी जारी है। दूर की गैलेक्सीज के अवलोकन से पता चलता है कि वे सभी हमसे दूर जा रही हैं, और वे जितनी दूर हैं, उतनी ही तेजी से पीछे हट रही हैं। अंतरिक्ष का ताना बाना खुद अभी भी खींच रहा है, गैलेक्सीज को अपने साथ ले जा रहा है। यह चल रहा विस्तार उस शुरुआती कॉस्मिक घटना की जीवित विरासत है। यह हमें पैमाने और समय की गहरी भावना देता है, लेकिन एक अंतिम मोहक प्रश्न के साथ भी छोड़ देता है, जो विज्ञान की सीमाओं को ही आगे बढ़ाता है। आपके हिसाब से बिग बैंग से पहले क्या था?